कनेक्शन में अब चलिए सीधा जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ। और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के सीएमडी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और देखिए बहुत सारे पैमानों पर हमें इनसे बातचीत करनी होगी। संजय शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और संजय, हमेशा जब भी आपसे बातचीत होती है तो ग्रोथ को लेकर, निवेश को लेकर हम हमेशा बातचीत यहाँ पर करते हैं आपसे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जो कमीशन पे आउट स्ट्रक्चर है उस पर बातचीत से शुरुआत करना चाहती हूँ। हाई कमीशन पे आउट जो है वो इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है इसके मेजर ट्रिगर्स अगर हम समझना चाहें तो आप क्या गिनाएंगे? थैंक यू कविता जी। और मैं समझता हूँ कि जब आप कमीशन देखें तो आपको उसको किसी रेफरेंस के साथ देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर, क्योंकि एमफी नॉर्मली जो टॉप के कुछ क्राइटेरिया को जो फॉलो करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन डिक्लेयर करती है। अगर आप 2017-18 देखेंगे तो इन सब लोगों का इकट्ठा हुआ कमीशन करीबन 8,500 करोड़ था। सो 2017-18 से 2024-25 का अगर फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ है तो ये पर्टिकुलर 7-8 साल के अंदर ये कमीशन 8,000 करोड़ से करीबन 21,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो ये आपका 7-8 साल के अंदर कमीशन आपका, आई थिंक, मैं समझता हूँ 2.25-3 गुना हुआ है। उसके सामने दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो पूरा कमीशन पूल है उसके अंदर आपका एक तो डेट सेगमेंट होता है, दूसरा इक्विटी सेगमेंट होता है। और इक्विटी का जो आपका एयूएम का जो शेयर था पूरे एयूएम के अंदर वो करीबन 50% के आजू बाजू था मार्च 2021 के अंदर। वो आज की तारीख के अंदर 76-78% के आजू बाजू। मैं आपको रेगुलर प्लान जहां पर एडवाइजर एडवाइस करते हैं उसकी बात करता हूं, तो वो भी आई थिंक सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, प्रूडेंट की बात करता हूं। लास्ट ईयर का मेरा रिपोर्टेड कमीशन करीबन 42.4% बढ़ा हुआ है। सामने मेरी एयूएम भी उतने ही टका से बढ़ी हुई है। तो ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम उसके इन्वेस्टर की वेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। अगर एयूएम बढ़ेगा, कस्टमर पैसा बनाएंगे, कस्टमर पैसा लगाएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और ये प्रपोर्शनेटली बढ़ रही है। दूसरा, अगर आप सेबी का टीआर स्ट्रक्चर देखेंगे, एट द स्कीम लेवल एवरी 5,000 करोड़ जैसे जैसे बढ़ता जाता है, दी व्हाट यू कॉल द बेनिफिट ऑफ द स्केल, जो आपका टीआर कम होकर डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेस्टर के फेवर में पास हो ही रहा है। तो आई थिंक स्ट्रक्चरली देखा जाए तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है। पैसा बन रहा है बिकॉज आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल ट्रांसफर भी हो रहा है, एम भी बढ़ रही है। ऑलराइट। लेकिन अब ये ट्रेंड के लिहाज से अगर करंट मोमेंटम को ही हम समझना चाहें, इसके बिना पर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो है क्या वो उतनी ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर बढ़ेगी? तो देखिए कविता जी, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा इनकम एयूएम के साथ जुड़ा है, वो बहुत क्लियर हाँ, मैटर है, राइट। बिल्कुल। अब जैसे मैं मेरे एग्जांपल में आपको, मैं अगर प्रूडेंट की बात करूं तो प्रूडेंट की आज हमारी 1,20,000 करोड़ की एयूएम के अंदर मेरा महीने का 1,000 करोड़ का एसआईपी बुक है। तो सालाना में 12,000 करोड़ रुपए एसआईपी से इकट्ठा करता हूं, करीबन 12% आपको रिटर्न जनरेट करेंगे ओवरऑल कस्टमर के पोर्टफोलियो में। दैट मीन्स मेरा एयूएम करीबन 20 से 22% की रेंज में बढ़ना चाहिए। और थोड़ा सा इकोनॉमी ऑफ स्केल, जो एयूएम बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा ट्रेल कम हो रहा है, टीआर कम हो रहा है, तो आप 1-2% से मेरा इनकम को डिस्काउंट कर लीजिए। तो अगर एयूएम 22% बढ़ेगा तो मेरा इनकम भी करीबन 18 से 20% बढ़ना चाहिए। ये मेरा मानना है, बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल है। राइट। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर बढ़ावा देने को लेकर एम्फी बहुत कवायद कर रहा है। पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ टाई अप को लेकर भी बातचीत चल रही है। ओवरऑल फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव आप कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत ही पॉजिटिव मैं समझता हूँ स्टेप है, बिकॉज कविता जी, आज की तारीख में इंडस्ट्री में सिर्फ 1,75,000 लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिलके उनको इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, राइट। तो बहुत ही कम लोग हैं। आई थिंक ओवरनाइट मेरा मानना है कि 1,00,000 पोस्ट ऑफिस के लोगों को अगर ट्रेन किया गया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत ही बड़ा काम कंट्री के लिए करेंगे। अगर आप देखोगे कि एक तरफ म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है आपका, दूसरी तरफ लोग क्या करते हैं, आप देखिए गेमिंग का इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, एफ ले लीजिए, कैश इंट्राडे ले लीजिए, ये हर एक जगह पर इन्वेस्टर अपना पैसा गंवाता है। अगर आप 4 साल का इकट्ठा लॉस अगर रिटेल इन्वेस्टर का कंबाइन करोगे एफ&ओ में, तो उन्होंने करीबन 2,80,000 करोड़ रुपया गवाया हुआ है। कमाने की तो बात छोड़िए, उनका प्रिंसिपल चला गया है। दूसरा, अगर आप रिपोर्ट देखोगे सेबी का, तो इंट्राडे कैश मार्केट के अंदर 2/3 माने 67%, माने
67 आउट ऑफ 100 पीपल आर लूजिंग मनी। उसके सामने अगर आप लास्ट 5 साल का म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखोगे तो 20% कैगर है। यानी अगर आपने 100 रुपया 5 साल पहले लगाया होता है तो आज वो करीबन 250 रुपया है। तो मैं समझता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर को फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी का आई थिंक काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये पोस्ट ऑफिस के सारे एजेंट बहुत ही बखूबी से ये काम निभाएंगे। संजय जी, जब भी बातचीत हो आपसे समय हमेशा कम पड़ जाता है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें और बातचीत की हमारे साथ, मार्गदर्शन दिया दर्शकों को।